नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस चैनल पे सारे चैप्टर के वन शॉट 60 एमसीक्यू पहले से सोल्व करके रखे हैं। साथ साथ टॉपिक वाइज मतलब कि यूनिट वाइज अगर आप बोल सकते हो तो चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 5, 6, 7, चैप्टर 7, 8, 9 एंड चैप्टर 10 to 13 के वन शॉट 50 एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो स्टडी नहीं की है तो पहला सजेशन ये है कि इस चैनल पे जितने भी आप लोगों के लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड एमसीक्यू के सेशन अपलोड किए हुए हैं वो सारे सेशन आप गो थ्रू हो जाइए। फिर आप आइए आज के सेशन में कि जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है मतलब चैप्टर 1 to 6 उसके 50 बेहतरीन मोस्ट एमसीक्यू की स्टडी इस सेशन में करेंगे। वन शॉट करने वाले हैं। यहाँ पे ये पार्ट 1 का पहला सेशन है, ऐसे ही दूसरा सेशन आएगा। सिमिलरली पार्ट 2 का पहला सेशन आएगा, पार्ट 2 का दूसरा सेशन आएगा। फिर जाके हम फुल लेंथ की मतलब के पूरा मतलब के जो कंप्लीट सिलेबस है उसके 50 एमसीक्यू की स्टडी करेंगे, राइट। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन की बात हो रही है। डोमेन देके रखा है 1 2 3 4। 1 2 3 4 पे एक रिलेशन कुछ इस वे से डिफाइन है और अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है। मतलब अब अगर सारे सेशन देखे हो ना तो आप इस टाइप के एमसीक्यू के लिए एकदम प्रो हो चुके हो। रीजन क्या है, 1 2 3 4 की बात है। रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 देखना पड़ेगा। क्या ये प्रेजेंट है? क्या हरी सब्जी खा के देखे तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो हम श्योर हो गए कि सर ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिसिटी के लिए अवेलेबल एलिमेंट का रिवर्स वाला चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 है बट 2 1 नहीं है। तो हम श्योर हो गए कि सर ये नॉट सिमेट्रिक है। और इतने से जनरली अपना जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हम श्योर हो गए विदाउट चेकिंग ट्रांजिटिविटी कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो वैसा कोई ऑप्शन दे के रखा है क्या, देखते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है, देखो इसने सिमेट्रिक बोला इसलिए ये नहीं चलेगा, इसने भी सिमेट्रिक बोला इसलिए ये नहीं चलेगा, और इसने इक्विवेलेंस बोला तो इक्विवेलेंस में भी सिमेट्रिक की तो कैलकुलेशन हो जाती है तो वो भी नहीं चलेगा। ये तीन नहीं चलेंगे इसलिए ये चलेगा। अगर आप एकदम डाई हार्ड कोर्स सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, एक ने 3 के साथ, 3 ने 3 के साथ तो एक ने 3 के साथ, या तो एक ने 3 के साथ, 3 ने 2 के साथ तो एक ने 2 के साथ, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, और इसी के साथ ऑप्शन बी, इसी के साथ इस सेशन का पहला एमसीक्यू हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एमसीक्यू कर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी बात r से r की हो रही हो, f ऑफ x x रेस्ट टू n टाइप का हो, अगर n इवन दिया हो तो आंसर फिक्स है। आंसर क्या आएगा, नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन 2। क्लियर है। और अगर n ओड हो तो आंसर क्या आएगा, 1 1 एंड ऑन 2, राइट। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। यहां पे देखो बात r से r की हो रही है, x रेस्ट टू 4, यहां पे 4 इवन है तो बिना दिमाग चलाए हम बोल सकते हैं। पहले के सेशन में मैंने ग्राफ वगैरह भी आपको सिखाया कि भाई इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, 2 जगह काटा सो मेनी वन, रेंज इसकी 0 या तो उससे बड़ी होगी। कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी दिए हैं जबकि रेंज में पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो मिसमैच हो गया, तो नॉट ऑन 2। बट चाहो तो आप ये एल्गोरिथम भी दिमाग में लेके चल सकते हो कि r से r की बात हो, x रेस्ट टू n हो, n इवन हो सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, n ओड हो तो मस्ट 1 1 एंड मस्ट ऑन 2, राइट। तो इस बिहाफ पे जिस भी तरह से आप समझे इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये भी आपके एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है। चाहो तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रीवियस सेशन के अंदर कहीं ना कहीं मैंने अच्छे से डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट करके पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करके बोला होगा कि 2 आएगा। आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर कर सकते हो कि 1 2 3 की बात हो, 1 2 दिया हो, इक्विवेलेंस पूछे तो एक एलिमेंट दिया है तो आंसर 2 आएगा, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। क्यों, अगर कंसेप्ट सीखना है तो मैंने बोला ना कि वहां पे मैंने जो रिपीट हो, जो नया आएगा उसके अंदर तो मैं डिटेल के अंदर कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, लेकिन जो रिपीट हो चुका है वहां पे चाहो तो आप कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाएगी, राइट। नो डाउट इस क्वेश्चन में एक एलिमेंट दिया है तो करेक्ट आंसर इसका 2 जाएगा, आप भी फील कर सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहां पे डोमेन में n एलिमेंट है, कोडोमेन में 2 एलिमेंट है। आपको नंबर ऑफ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब अब टेक्निकली देखो तो ऑन टू की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टली आप जानते हो कि सर टोटल फंक्शन मतलब कि टोटल यहां पे बनने वाले हैं 2 रेज़ टू n, बट उसके अंदर से 2 फंक्शन जो सारे के सारे
ए के साथ रिलेट होंगे या सारे के सारे बी के साथ रिलेट होंगे, तो उस दरमियान ये ऑन टू नहीं बनेगा। तो ऑन टू क्या बनेगा, टोटल माइनस नॉट ऑन टू। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पहले से आप जानते हो डिटेल के अंदर, ये भी क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन किया है। करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, 2n-2। वैसा कहां पे देकर रखा है, ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इफ A contains 5 element and B contains 6 element, सोचो बेटा A के अंदर 5 है, B के अंदर बेटा 6 है, राइट। देन द नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू मैपिंग। अब सोचो यहां पे 5 है, यहां पे बेटा 6 है, और आपको बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव में ऑन टू का ही खाली सोच लो ना। इधर से सर मैक्सिमम एरो कितने निकले, मैक्सिमम मानो कि मिनिमम मानो, अगर फंक्शन बनाना है तो एरो कितने निकलेंगे, 5। इधर मैक्सिमम कितने एलिमेंट एसोसिएट हो पाएंगे उस एरो के साथ। मान लो कि कोई रिपीट ना करे तो 5 निकले तो मैक्सिमम 5 को कंटेन करेंगे, फिर भी एक बंदा तो बाकी रह जाएगा ना। मतलब कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हो पाएंगे, तो मतलब कि ऑन टू नहीं बन पाएगा इस सिनेरियो के अंदर। अगर ऑन टू नहीं बन पाया तो आपको तो 1-1 ऑन टू दोनों पूछा है, मतलब कि ऑन टू बन ही नहीं पाया तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 0। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो एक रिलेशन है 1 2 3 पे, और ये एक्सेप्शनल केस है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1-1 2-2 3-3 प्रेजेंस होना चाहिए, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव आपको टिक नहीं करना है। 1-2 है तो 2-1 भी होना चाहिए, नहीं है तो आपको सिमेट्रिक नहीं टिक करना है। जिस तरह से ऑप्शन देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये एक्सेप्शनल केस हो गया ट्रांजिटिव का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, समझिएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है 2 इनफाइनाइट से r पे डिफाइंड है और इसकी रेंज पूछिए। बेटा ये तो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया ना। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे खोजी जाती है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ये है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, मिडल का आधा का स्क्वायर लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 4x, मिडल -4 है, उसका हाफ -2 हुआ, उसका स्क्वायर 4 हुआ, तो लास्ट टर्म 4 चाहिए, बट 5 दिया है तो 4+1 लिख सकते हैं। इसकी वजह से बेटा ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जो हुआ वो क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये चीज क्या हुई, 1 या 1 से बड़ा। तो करेक्ट आंसर इसकी रेंज का क्या है बेटा, क्लोज ओपन 1 से इंफिनिटी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वैसा कहां पे देकर रखा है, ऑप्शन बी के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में मतलब आ ही जाते हैं, राइट। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, और आपको ऑप्शन जो है वो y के कंसीडर करके दिए हैं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो y है क्या, साइन इनवर्स x की रेंज, जो क्या होता है चौथा पहला क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब कि -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। ऐसा जहां पे हो वो आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे देख के रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा tan√3 कब होता था, दुनिया जानती है कि सर 60 के लिए होता है, पक्की बात है। माइनस करके कोट नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, √3 मतलब 30 को सेकेंड में क्या बोलते हैं, 180 - 30 मतलब कितना हो गया बेटा 150। सो 60 - 150 तो कितना हो गया -90, मतलब -π/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा भी मत मानिएगा कि जो पहले जो क्वेश्चन जिस मेथड से मैंने सोल्व किया होगा इसके अंदर भी वही मेथड, यार दिमाग है जैसा चलेगा वैसा लिखा जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया -π/2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का है, आपको करना क्या है, तो यहां पे अगर ध्यान से ऑप्शन देख रहे हो ना तो 3 ऑप्शन के अंदर एक डेटा रिपीट हो रहा है 1/2। ऑप्शन वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर है। तो x के बदले 1/2 रख लो, तो ये साइन इनवर्स 1 - 1/2 मतलब साइन इनवर्स 1/2 मतलब कि ये 30 डिग्री हुआ, -2 टाइम साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 30 × 2 तो ये 60 डिग्री हुआ। तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड -30 डिग्री है, जबकि राइट हैंड साइड तो 90 लाना था, मतलब कि मैच नहीं किया। तो 1/2 जहां पे वो आपका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, एक ही ऑप्शन बच रहा है ना। तो कुछ ऐसे भी सोच अपने को ऑन एग्जाम डेवलप करनी जरूरी है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो बेटा साइन ऑफ tan इनवर्स x की बात है, तो हम ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ट्राइंगल का सहारा लेके। आप यहां पे देखो tan इनवर्स x है तो ओप्पो x है, एडजेसेंट 1 है, तो पाइथागोरस जी बोले सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 + x²। अब इस ट्राइंगल के बिहाफ पे आपको साइन लिखना है, तो मतलब x अपन √1 + x², वैसा कहां पे देके रखा है, x अपन √1 + x², राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोला है cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू sin इनवर्स x। मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप sin इनवर्स से खेल लें, करेक्ट। तो मतलब ये cos इनवर्स को अपने गांव में क्या बोला जाएगा, π/2 - sin इनवर्स x। आपके गांव में भी यही बोला जाना चाहिए, लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू sin इनवर्स x। तो ये पार्टी इधर चली गई, तो π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स x। तो 2 से डिवाइड लगा दिया गया, तो मतलब यहाँ पे लिखा है sin इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू π/4। डन है।
लेकिन साइन इनवर्स एक्स किससे बड़ा होता है? तो आप जानते हो कि सर -π/2 या उससे। अब हम क्या करें, साइन लगा दें। जैसे ही साइन लगाएंगे तो ये -1 होगा, ये x होगा और ये हो जाएगा 1/√2। तो इसका डोमेन बोलो या x की रेंज बोलो -1 से 1/√2। वैसा कहाँ पे देके रखा है? ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। 3 टर्म इज इक्वल टू 3π, तो सारी टर्म को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सारी टर्म इज इक्वल टू पाई। मतलब कि मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि सर ये जो कॉस इनवर्स अल्फा है वही कॉस इनवर्स बीटा है, वही कॉस इनवर्स गामा है, और वो सब कितने हैं? पाई। अब कॉस अप्लाई कर दिया सबको, तो सर ये तो अल्फा हो गया, ये तो बीटा हो गया, ये तो गामा हो गया, और कॉस पाई कितना हो गया बेटा? -1। तो बस आपको ये सबको -1 मान के इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो -1 -1 तो -1 -2, तो मतलब फर्स्ट टर्म 2 बनी। ये भी तो वही है क्योंकि सब सेम थे, तो 2 + 2 + 2 तो कितना हो गया बेटा? 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये भी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अंडर रूट कुछ आए ना आए, आपको ये जरूर से आता है कि 1 + cos दिख जाए तो आप लिखते हो 2 cos² आधा। तो इधर लिखा गया 2 cos² और 2x का आधा कितना हो गया? x। इधर देखो √2। अब ये cos इनवर्स cos सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचा x। अब ये देखो बेटा ये √2 स्क्वायर रूट मतलब मोड हो गया, तो मोड cos x इज इक्वल टू √2x। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब बेटा मोड cos x इज इक्वल टू x। कहानी ये रही। अब सोचिएगा x बिलोंग्स टू आपको दे के रखा था सर π/2 से पाई क्लोज, राइट। मतलब कि पाई होता है 3.14, तो उसका आधा सोचेंगे तो 1.57 से 3.14। मतलब कि ये सर जो राइट हैंड वाली चीज है ना वो x है, तो मतलब वो है आपके 1.57 से 3.14 के बीच में। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 से 0 होता है, क्लोज लगा के दिया है, तो उसका मोड 0 से 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है सर 0 से 1 के बीच में, और बीच में लगा है इक्वल टू। क्या ये पॉसिबल है? क्या सोचो, इधर सबसे बड़ा नंबर 1 है और इधर सबसे छोटा नंबर 1.57 है, तो कभी मुलाकात होगी? नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो मतलब कि नो सॉल्यूशन आएगा। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा कि जिसके लिए सत्य हो जाए, राइट। तो कोई नहीं मिला, मतलब क्या मिला? 0 मिला, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये TCI यार मतलब आने वाला ही है, राइट। पहला काम क्या होता है? आई को थीटा बोलना। मतलब कि आप ये जो cos इनवर्स 2/√5 है ना बेटा, इसको आप बोलोगे थीटा। तो मतलब cos थीटा अपने आप 2/√5 होने वाला है, पक्की बात है। अब आपको पूछा क्या है? tan θ/2। आपको पूछ लिया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर tan θ/2, जिसको रूट के अंदर tan² θ/2 भी बोल सकते हैं। और tan² का मतलब 1 - cos डबल बाय 1 + cos डबल हुआ करता था। अब हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 - cos θ 1 - cos θ। तो न्यूमरेटर में 1 - cos θ का स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर आया 1 - cos θ। नीचे फिल करो a + b a - b a² - b² 1 - cos² sin² का रूट sin θ, राइट। अब आप क्या करो, यहाँ पे ट्राइंगल का सहारा ले लो। ये है बेटा आपका 2, ये है बेटा आपका √5, क्योंकि cos होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट्स क्या आएगा? पाइथागोरस जी बोल के गए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 5 - 4 1 का अंडर रूट 1। तो यहाँ पे अब खाली वैल्यू सजा दो। 1 - cos θ कितना दिख रहा है आपको? 2/√5 अपन sin θ कितना दिख रहा है आपको? यहां से देखो तो 1/√5। अब आप क्या करो? √5 एलसीएम ले लो या √5 से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सो ये सर √5 - 2, नीचे तो 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? √5 - 2, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला एमसीक्यू अगर आगे बढ़ो, देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन। आपको बेटा क्या दे के रखा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। और पूछा क्या है बेटा आपको? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो क्या आपके पास हुनर है tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करने का? अपने पास तो है। इसी को अपने गांव में π/2 माइनस cot इनवर्स x बोल देते थे। इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? π/2 माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू कितना बेटा? 4π/5। अब सोचो ये माइनस cot इनवर्स उधर चले गए, तो क्या हो गए बेटा? प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इधर क्या बचा? π/2 प्लस π/2 पाई होता है, और ये 4π/5 इधर आ गया, तो -4π/5। अब जब आप एलसीएम लोगे तो 5π - 4π, जो बचा π/5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? π/5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो वंस अगेन TCI। पहले तो क्वेश्चन को समझो। sin 2 tan इनवर्स 0.75 को आपके गांव में 3/4 बोलते थे। 0.25 का ट्रिपल, 0.25 बोले तो 1/4, उसका ट्रिपल तो 0.75। क्लियर है? अब TCI दिख गया तो यार दुनिया जानती है कि सबसे पहले I को बोल दो थीटा। तो मतलब कि सर tan थीटा, जिसको आप T भी रीड कर सकते हो गया 3/4।
तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता था, 2t/1 + t स्क्वायर 11th में होता था। सो 2 टाइम t हो गया 3/4/1 + 9/16। जब आप एलसीएम लोगे तो 16 9 हो गया 25, डाउन का डाउन अब गया, यहाँ पे 16 रीड करो तो 4 4 जा तो 4 3 जा 12 2 जा 24। तो अब वंस अगेन आप इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर 96 नीचे 100, तो 0.96 आपका आंसर होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन सी के अंदर देके रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, भाई साइन इनवर्स √x-1 का डोमेन पूछा है। आप जानते हो कि साइन इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार -1 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटे को ही होता है। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर, डोमेन मतलब x चाहिए, तो आप क्या कर लो, स्क्वायर। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि -1 से 1 के बीच का स्क्वायर किसके किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 ≤ x-1 ≤ 1 x चाहिए ना, तो आप क्या करो 1 ऐड कर दो। जैसे ही आपने 1 ऐड किया सो 1 ≤ x ≤ 2, तो आपका जो डोमेन है वो क्या मिल गया, क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो क्लोज इंटरवल 1 से 2 यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, वंस अगेन डोमेन पूछा है। सिमिलरली कोस इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार किसके पास होता है, -1 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटे के पास। डोमेन मतलब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहला काम क्या करोगे, आप 1 ऐड कर दोगे। जैसे ही आपने 1 ऐड किया, ये 0 हो गया, ये 2x हो गया और ये 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, x को सब्जेक्ट चाहिए, 2 से डिवाइड कर लो। सो सर ये 0 ही रहा, ये x हो गया और ये 1 हो गया। तो डोमेन क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल 0 से 1। किधर देके रखा है, ये रहा, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स की बात है, तो 3x3 मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो एलिमेंट कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। और हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है बेटा, 2 चॉइस है, आइदर 0 और 1। तो पहले के पास 2, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, वैसे 9वें के पास 2। अगर 11 में पीएनसी समझे हैं तो ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स बन गए, 2 2 2 9 टाइम मींस 2⁻9। 2⁻9 कितना होता है बेटा, 512। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेटा 512। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब कि अभी जो जुलाई वाले एग्जाम हुई थी ना, उसमें शायद से यहाँ पे √3i लेकर रखा था। करना क्या है, इसका पहला एलिमेंट, वैसे ही इसका पहला एलिमेंट इज इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट i का। क्लियर है। इसका पहला एलिमेंट क्या है बेटा, cos अल्फा। ट्रांसपोज का भी पहला एलिमेंट वही होगा, cos अल्फा। और i का पहला एलिमेंट क्या होगा, 1, राइट। तो मतलब कि 2 cos अल्फा is equal to 1, so cos alpha is equal to 1/2, so alpha is equal to π/3। तो आपको अल्फा ही पूछा है, तो आंसर क्या आ गया, π/3। अगले क्वेश्चन की ओर देखो बेटे, ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। मेजोरिटी आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बट कैसे होता है, ऑप्शन देखोगे तो सिमेट्रिसिटी के एमसीक्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर ट्रांसपोज इटसेल्फ आता है तो उसको आप सिमेट्रिक बोलते हो, और ट्रांसपोज जो है वो खुद का नेगेटिव आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हो। आपको इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, तो उसका नया नाम रख दो, लेट सी इज इक्वल टू AB - BA। आप करोगे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लगेगा ट्रांसपोज। सब्सट्रैक्शन एडिशन में ट्रांसपोज पानी की तरह होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। क्लियर है। अब मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज लॉ ऑफ रिवर्सल को फॉलो करता है, मतलब पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे होगा, फिल करो B' A' माइनस यहाँ पे होगा A' B'। अब देखो क्वेश्चन के अंदर A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब कि A सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज खुद होगा, B भी सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज खुद होगा। मतलब कि सर ये तो B है, ये तो A है, माइनस ये तो A है, ये तो B है। आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये AB - BA कहलाएगा, बट AB - BA का नाम तो C था, तो मतलब कि सर ये -C कहलाया। मतलब कि सर ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आया। तो आंसर जो मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो बेटा A स्क्वायर अगर A हो गया, आपने A से दोनों और मल्टीप्लाई किया तो A³ आपका S स्क्वायर हो गया, और वो भी क्या हो गया A। वंस अगेन दोनों और मल्टीप्लाई किया तो A4 आपका A³ हुआ, जो S स्क्वायर हुआ, और S स्क्वायर क्या था A। मतलब कि सीखे सर कि A की कोई भी पावर होगी ना, आंसर A आएगा। अगर हम ये सीख लिए तो I + A का क्यूब, हम जानते हैं सर I³ + 3I² A + 3IS² + A³ होता है बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से। अब I तो क्या है, जिसके साथ दिखेगा उसका हो जाएगा, पानी वाला है, राइट। तो मतलब के I³ I होगा, 3I² A 3A होगा, 3IS² 3S² होगा, बट S² को तो A बोलना था और A³ को भी A बोलना था, तो ये बना आपका I + 7A, किसके इक्वल टू I + A का क्यूब। इस टाइप में
आंसर रटिएगा मत, ये आपको एक्सपांशन हो सकता है कि रेस टू 4 दे दे, तो 1 4 6 4 1 के हिसाब से आपको एक्सपांशन करना है, बस आपको ये आना चाहिए, मेथड सीख लो, राइट। अब आपको -7a पूछा है, तो इधर अगर आप -7a लगाओगे तो इधर आप -7a लगाओगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बेटा i। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा i। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। इफ a इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, कोई मैट्रिक्स सेम टाइम पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो मतलब वो बंदे क्या है, जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है, राइट। थियोरिटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ a इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a इज जीरो मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे देखो बेटा, आप केमी हैमिल्टन थ्योरम जानते हो, या तो मैंने वो शॉर्ट्स भी बनाया था वो देखे हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कभी नाम सुने हो तो 2 क्रॉस 2 का होता है स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट a इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो ये भी तो 2 क्रॉस 2 है, तो वो भी इसको फॉलो करेगा, तो उसका होना चाहिए नाम a ही है। स्क्वायर माइनस ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल का सम, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा जो 0 हुआ इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट जानते हो ना, इसका मल्टीप्लीकेशन जो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन जो बीटा गामा, राइट, इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो कट ही गई, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर गया तो किस में हो गया, प्लस में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आई। बट क्वेश्चन बोला स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब कि ये वाली चीज 1 हो रही है, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा क्या होगा, 0। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में, शायद से मिसलेनियस चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हरी सब्जी खा के देखे, देखो डायगोनल सजा है 0 से, 1 2 और 2 1 एक दूसरे के नेगेटिव हैं, 1 3 और 3 1 एक दूसरे के नेगेटिव हैं, 2 3 और 3 2 एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। नो डाउट अपने को जस्ट जज करना था, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो इसके बारे में कमेंट करो। वंस अगेन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखा तो तरीका आप जानते ही हो, इसका नया नाम रख लो भाई, तो इसका नया नाम रख लिया गया। ट्रांसपोज ले लो भाई, तो पानी वाली प्रॉपर्टी लगी भाई, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज। अब लॉ ऑफ रिवर्सल लगा, तो बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी डैश, लॉ ऑफ रिवर्सल फील करो, राइट। डैश का डैश खुद होता है तो सर ये बी ए डैश हो गया, डैश का डैश खुद होता है सर तो ये ए बी डैश हो गया। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे चला गया। बट देखो तो यही ए बी डैश माइनस बी ए डैश तो सी है, आंसर क्या आया, माइनस सी, मतलब ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आया। जब भी बेटा जीवन में ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आए तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई इसके बिना तो पेपर अधूरा रहेगा ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मोड डी, जो इस क्वेश्चन के अंदर कितना है 35, मतलब मोड डी कितना हो गया 2 इंटू 35 70, तो डी कितना हो गया प्लस और माइनस 70। डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स जो 2 - 6 है, सेकंड वर्टेक्स जो 5 4 है, थर्ड वर्टेक्स जो k4 है, और लास्ट कॉलम 1 से सजा दो। मस्त इत्मीनान से इसको सोल्व करो। देखो 2 के साथ 4 - 4 0 हो गया, माइनस ऑफ -6 के साथ यहाँ पे 5 - k हो गया, और +1 के साथ यहाँ पे 20 - 4k हो गया। क्लियर है बेटा, तो ये तो 0 हो गया, ये 6 5 30 - 6k हुआ, और यहाँ पे बेटा 20 - 4k हुआ। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन 30 + 20 50 -6k -4k -10k। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट कर दो, 50 - 10k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 70, सो 10k इज इक्वल टू 50 प्लस और माइनस 70, माइनस प्लस लिखो, प्लस और माइनस लिखो, सेम बात है। तो मतलब कि सर 10k प्लस लेके चलेंगे तो 120, माइनस लेके चलेंगे तो -20, तो मतलब 10 से डिवाइड कर लें तो 12 या तो -2, तो k की वैल्यू 12 या तो -2 होनी चाहिए। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये भी डिटर्मिनेंट का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कोडिंग मैच होगी तो डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, अगर मिसमैच होगी तो 0 आंसर आएगा। आपको डिटर्मिनेंट आंसर लाना है तो कोडिंग मैच करनी है। 1 1 3 1 मिसमैच हुई, नहीं आंसर है। 2 1 1 1 मिसमैच हुई, नहीं आंसर है। 1 1 1 1 1 2 2 1 मिसमैच हुई, नहीं आंसर है। तो एक ही बचा, देख लो यहाँ पे 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, तो ये इसका आंसर है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बेटा कुछ आए ना आए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट a रेज़ टू n - 1 होता है, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए।
n के बदले 3 दे के रखा है, तो डिटर्मिनेंट a 3 - 1 स्क्वायर हो गया, तो आपको एडजॉइंट ऑफ a ही पूछा है जो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई, ये अपनी फैमिली जो a है ना, वो सबसे शरीफ मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है x y z। तो बेटा a इनवर्स पूछेंगे तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कौन सा? x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स फैमिली में जैसा दिखे वैसा लिखे वाला काम सिर्फ और सिर्फ डायगोनल करता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कहां पे दिखा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0, z इनवर्स, ऐसा कहां पे देके रखा है? ये रहा, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो, सबसे पहले ऑप्शन डिटर्मिनेंट a के हैं, तो आप डिटर्मिनेंट a डेवलप करोगे, इत्मीनान से सोल्व करोगे तो 1 के साथ 1 प्लस एस स्क्वायर दिखेगा, माइनस एस के साथ माइनस एस प्लस एस दिखेगा, और प्लस 1 के साथ एस स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा। पक्की बात है। तो ये तो कट ही गया ना, तो मतलब कि 1 प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर, तो 2 टाइम 1 प्लस एस स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई दे के रखा है, क्लोज इंटरवल, तो साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम 1 प्लस एस स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 से 4 हो जाएगा। और यही तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 2 से 4, क्लोज इंटरवल 2 से 4। अगर यहां ओपन दे तो ओपन, ऐसा भी बोर्ड में आ चुका है। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एबीसी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल देन डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बेटा आपको बतानी है। ध्यान से सोचो, कोई कंडीशन नहीं है, एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल फैमिली में भी सबसे शरीफ बंदा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है तो मैं a = b = c = π/3 क्यों ना मानूं? मान सकता हूं, राइट। अगर ये मैं माना तो ये -1 cos π/3 1/2 cos π/3 1/2, मतलब जहां जहां cos दिखे वहां वहां 1/2 लिखना है, और जहां -1 दिखा है वहां तो -1 लिखना ही है। अपने को ये सोल्व करना है। इसमें भी देख लो, आप क्या करो, किसी एक जगह सबको इकट्ठा कर लो। फर्स्ट रो के अंदर आप सेकंड रो और थर्ड रो भी ऐड कर लो, मतलब कि इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे तो ये पार्टी 0 हो जाएगी, इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे ये पार्टी 0 हो जाएगी, इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे ये पार्टी 0 हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन देखा तो अरे ये तो कंप्लीट 0 हो गया, मतलब आंसर क्या आ गया बेटा इसका? 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है f(t/t²). कैसे कैलकुलेट होगा? तो सबसे पहले f(t) कैलकुलेट कर लेते हैं ना। देखो एकदम आसानी से, यहाँ पे cos t, तो उसके साथ t² - 2t²। देखो दुनिया में हो सके उतना देसी बनने का, ज्यादा हाईफाई नहीं करने का, देसी बनोगे आंसर आएगा, राइट। यहाँ पे -t के साथ, तो सोचो ये चला गया 2t sin t - 2t sin t, 2t sin t - 2t sin t। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे +1 के साथ फिल करो 2t sin t - t sin t, 2t sin t - t sin t। पक्की बात है। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो ये t² - 2t² -t² cos t, ये तो कैंसल आउट ही हो गया। यहाँ पे 2t sin t - t sin t, तो मतलब कि t sin t, ये दे के रखा है बेटा आपको f(t). अब आप डेवलप करो f(t/t²), मतलब इसी को t² से डिवाइड कर लो, तो ये -cos t हो जाएगा, t² कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे एक t कैंसल आउट हो गया, तो sin t/t हो जाएगा। अब बेटा आपको पूछा है लिमिटिंग वैल्यू एट 0 पे f(t/t²) की, मतलब कि आपको पूछा है लिमिट t अप्रोचेस 0 -cos t प्लस sin t/t। अब देखो यहाँ पे लिमिट जब सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट होगी ये -cos 0 हो जाएगा, और sin थीटा अपन थीटा तो 1 होता था, cos 0 कितना हो गया? 1। सो बेटा ये आपका -1 + 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 0। ये क्वेश्चन गुजकेट में भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन, आपको इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो उससे पहले आपको डिटरमिनेंट सोल्व तो करना पड़ेगा ना। चलो डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट एकदम इत्मीनान से 1 के साथ क्या है बेटा? तो ये मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 - s -1, फिर -1 के साथ क्या है बेटा? ये मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन 1c। सही है ना? देखो 1 माइनस करके 1 + c, तो साथ में ही लिख दिया। यहाँ पे +1 के साथ बेटा, +1 के साथ कितना? तो ये 1 माइनस, यहाँ पे इन दोनों का पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - s हुआ, और c मल्टीप्लाई हुआ तो c - cs हुआ, राइट। अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन, 1 से 1 कट गया तो यहाँ पे -s बचा, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस यहाँ पे +c बचा, 1 - 1 कट गया, बट ये माइनस अंदर गया तो ये तीनों की साइन बदल के लिखेंगे अपने, तो यहाँ पे लिखेंगे +s - c +cs। तो देखो -s c - c कट गया, तो यहाँ पे बचा है
cos थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो बेटा 1/2 और ये हो गया साइन डबल लाइंग बिटवीन -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन था वो -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा 1/2, मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा -1/2। तो आपको क्या पूछा था मैक्सिमम, तो आपको क्या टिक करके आना चाहिए 1/2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा अगर ध्यान से देख रहे हो ना, आपको f ऑफ x दिया है, आप x को 0 से रिप्लेस कर दो, राइट। जैसे ही आपने ये काम किया तो ये 0 रहा, ये हो गया -a, ये हो गया -b, ये हो गया a, ये हो गया 0, ये हो गया -c, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया 0। फिर हरी सब्जी खा के देखो, डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हैं, 1 2 2 1 नेगेटिव है एक दूसरे के, 1 3 3 1 नेगेटिव है एक दूसरे के, 2 3 3 2 नेगेटिव है एक दूसरे के। मतलब कि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कितना होता है 0, मतलब कि इसका आंसर 0 आया। तो मतलब आपने क्या रिलेट किया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे देके रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है, अगर वो फंक्शन डिफाइन ना हो तो डिसकंटिन्यूअस हम बोल सकते हैं, राइट। मतलब फंक्शन डिफाइन कहां पे नहीं होता है, डोमेन के अलावा, राइट। तो इसका डोमेन देखने जाओगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे हुआ, जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 हुआ। डिनोमिनेटर 0 कहां का हो रहा है वो थोड़ा सा पढ़ लो ना भाई। तो सर यहां से x कॉमन, तो सर ये 4 - x², यहां पे आप 4 - s² - b² मतलब a - b और a + b, राइट। तो मतलब आइदर x 0 है, या तो x 2 है, या तो x -2 है। तो यहाँ पे x की 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि x की 3 डिफरेंट वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो उस हिसाब से डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा यहां पे 2 डिफरेंट फंक्शन चल रहे हैं। मान के चलो कि एक फंक्शन है आपका e⁻x और दूसरा फंक्शन है आपका mod x, राइट। अब आपको यहां पे कंपोजिशन पूछा है p और q का, तो मतलब p के अंदर q ऑफ x, मतलब कि बेटा p के अंदर mod x, मतलब कि बेटा e⁻mod x, जो आपका क्वेश्चन है। आया समझ में, ये कंपोजिशन। अब सोचो बेटा ये क्या है, तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो कंपोजिशन इसी की प्रॉपर्टी लेके जाएगा ना, तो क्या आंसर आएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों हुआ, तो मॉड्यूलस का ग्राफ बेटा v टाइप का होता है, तो विदाउट ड्रॉपिंग योर पेन आपने ये कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर लिया, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बट देखो यहाँ पे जहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा वहां पे शार्प टर्न आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट पे बंदा नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब अंदर बैठी चीज जहां 0 हो जाए। तो अगर आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो अंदर कौन बैठा है, x, वो हो गया 0। तो मतलब कि ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे शार्प टर्न बना, तो x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। अल्टीमेट याद ये रखोगे आप, मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन R बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर क्रिटिकल पॉइंट। मॉड दिखे क्रिटिकल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, छाप के आ जाने का, राइट। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़े। देखो बेटा ये भी अच्छा एमसीक्यू है, मतलब बहुत बार देख चुके हैं। पहले log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log ऑफ 1 - x² माइनस log ऑफ 1 + x²। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy/dx, log का 1 ओवर और 1 - x² का -2x, माइनस एज इट इज, log का 1 ओवर और 1 + x² का 2x। आप इसमें से -2x कॉमन ले लो, 1 ओवर 1 - x² प्लस 1 ओवर 1 + x²। अब आप एलसीएम ले लो, -2x एज इट इज, ये यहाँ गया 1 + x², ये यहाँ गया 1 - x², नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a - b a + b a² - b², राइट। तो x² से x² कट गया, 1 + 1 2 इंटू -2x, तो ये हो गया बेटा -4x बाय 1 - x4। ऐसा ऑप्शन सोचो, -4x बाय 1 - x4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो y² आपको sin x प्लस y दिखेगा, अपने वाले अपने साइड, तो y² माइनस y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप डिफरेंशिएट करो तो y² का 2y/y1 माइनस y का y1 साइन का cos x। अपने को y1 में इंटरेस्ट है तो कॉमन, तो यहाँ से 2y - 1 इज इक्वल टू cos x। तो मतलब कि y1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो cos x बाय 2y - 1 आपको दिखेगा। तो dy/dx ही पूछा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, cos x बाय 2y - 1। लास्ट के 10 MCQ पहुंचे।
डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। पहला काम क्या करो, आप इसको u समझो, तो लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² - 1 एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो मतलब आपको पूछा है du/dv। थोड़ा सा और एक एजम्पशन लगा लो कि सर ये जो कॉट इनवर्स है, कॉस इनवर्स x जो है ना, उसको थीटा हम बोलेंगे, तो x क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो कॉस डबल, तो ये हो गया 2 थीटा। मतलब कि आपको 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन पूछा है। या तो du/dv कैसे खोजोगे, du/d थीटा, क्या गजब पढ़ा रहा हूं, dv/d थीटा, राइट। तो 2 थीटा का 2 हुआ, थीटा का 1 हुआ, तो आंसर 2 है। जैसे भी समझ में आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, आ सकता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बार आया हुआ है, सेम स्ट्रेटजी, आपको dy/dx पूछा है। अगर हरी सब्जी खा के देख रहे हो तो y और x दोनों थीटा पे डिपेंडिंग है, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक। dy/dx कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, dy/d थीटा अपन dx/d थीटा। dy/d थीटा a एज इट इज, थीटा का हुआ 1, साइन थीटा का हुआ cos थीटा, अपन dx/d थीटा a एज इट इज 1 का हुआ 0, माइनस cos थीटा का हुआ साइन थीटा। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस हो गया 2 cos स्क्वायर आधा, और साइन हो गया 2 साइन आधा इंटू कॉस आधा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, तो कॉस अपन साइन जो हो गया कोट आधा। तो dy/dx क्या मिला बेटा आपको, कोट थीटा/2, जो कहाँ पे है, ऑप्शन बी के अंदर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपने जीवन में tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा को tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बोला होगा। इसी के अंदर आप अल्फा को 1 और बीटा को x² बोलना चाहो तो देखो ये tan इनवर्स 1 माइनस x² बाई 1 प्लस 1 इंटू x² होना चाहिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x²। क्लियर है। तो आपको यही तो दे के रखा है, तो उसको आप ऐसा रीड करो। मतलब आपको क्या रीड करना है, tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, π/4 माइनस tan इनवर्स x²। अब बेटा आपको इसका डिफरेंशिएट पूछा है, तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो π/4 का क्या हो जाएगा 0, माइनस tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस जो दिया है उसका स्क्वायर, और x² का क्या हो जाएगा बेटा 2x। सो फाइनल आंसर आएगा -2x बाय 1 प्लस x4। कहां पे है, ये रहा, -2x बाय 1 प्लस x4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे आपको कुछ आए ना, ये अमर जोड़िया तो याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स √1 माइनस x² को ही क्या बोला जाता है, कॉस इनवर्स x। अगर आप ये जानते हो तो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस इसको तो बोलोगे कॉस इनवर्स x, और ये तो आइडेंटिटी है π/2, मतलब कि कांस्टेंट दे के रखा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा 0, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही जाना पहचाना है। यहाँ पे f(x) मान लो y को, तो दे के रखा है x² e⁻x। इंक्रीजिंग का मतलब मेरे गांव में होता है ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया सर e⁻x, फिर ये -b और ये x भी, तो ये पूरा चला गया, x चला गया, x आया, ये चला गया, x चला गया, 2 बचा, बट प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा, ग्रेटर देन 0। अब समझिएगा, नेगेशन कर दिया, इस माइनस को हटाया तो ये e⁻x इंटू x -2 लेस देन 0। अब ये तो बेटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, तो ही तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। या तो इसको इधर भेज दो, जिस तरह से समझ में आए, x इंटू x -2 क्या होना चाहिए नेगेटिव। वे भी कर दो क्रिटिकल पॉइंट, छोटू 0 मोटू 2, प्लस और डिग्री है तो माइनस प्लस, माइनस में फोकस है तो ये वाला था। क्या आंसर आया बेटा 0 से 2, तो 0 से 2 कहां पे देके रखा है, ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो ये भी बहुत ही इक्वल टू y लेके आप मैक्सिमा मिनिमा गिन सकते हो, और सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो मैंने बताया था कि भाई f(x) इज इक्वल टू नीचे जो दे के रखा है 1 प्लस x प्लस x², वैसा ही ऊपर लिख लो, राइट। अब अपने को चाहिए -x, अपने ने लिखा x, तो यहां लिख देंगे -2x। अब सेपरेट कर लो, सो सर ये तो 1 हो गया, माइनस ये 2x बाई 1 प्लस x²। इसके अंदर भी आप x से डिवाइड कर लो, तो सर ये 1/x प्लस 1 प्लस x, सबको x से डिवाइड किया,
थोड़ा सा सिस्टम बना लो तो 2 बाई ये 1 प्लस यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स। अब समझिएगा ये x प्लस 1 बाई एक्स स्टैंडर्ड 11 के फर्स्ट डे पढ़ाया जाता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू -2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 2 का मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, मिनिमम 2 है, और इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम -2 है। मिनिमम कहां पे मिलेगा, 1 पे, मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, -1 पे। ये पूरा कंसेप्ट आप जानते होने चाहिए। अगर आप ये जानते हैं तो ये क्वेश्चन ये पूरा हो गया। क्यों, आपको मिनिमम पूछा है। सोचो ये वाली चीज मिनिमम होनी है, ये तो फिक्स है। ये मिनिमम तभी होगी ना कि जब ये क्या होगा, मैक्सिमम। 1 में से ज्यादा माइनस करूंगा तो कम से कम आंसर आएगा ना, मतलब कि इसको क्या होना है, मैक्सिमम। रेशियो मैक्सिमम कब होता है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होता है, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो इतने को क्या होना है, मिनिमम। ये भी फिक्स है, ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, मिनिमम। और x प्लस 1 बाई एक्स मिनिमम कितना होता है, 2। तो मतलब इसको आप 2 रीड करोगे तो आपको क्या मिला, ये 1 माइनस ये 2 बाय 1 प्लस 2 विच इज 3। तो 1 माइनस 2 बाई 3 क्या हो गया बेटा, 1 बाई 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 1 बाई 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम या मिनिमम क्लोज इंटरवल अगर देख के रखें तो हम ये तो जरूर जानते हैं कि सर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट है, मतलब कि एक्सट्रीमिटीज को भी गिनना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं f(0) या f(1) का जिक्र होगा। पक्की बात है। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये है, राइट। अगर ये 1 बन जाता हो तो अपने को 1 टिक करके आना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ग्लोबल की बात हो रही है। कोइंसिडेंटली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप f(0) कैलकुलेट कर लो या f(1) कैलकुलेट कर लो। 0 कैलकुलेट किए, 0 प्लस 1 1/1/3, क्या आंसर आया, 1। 1 कैलकुलेट किए तो ये 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1/1/3, क्या आंसर है 1। मतलब कि ये 1 बन रहा है, कहां पे बन रहा है, 0 और 1 दोनों जगह, मतलब एक्सट्रीमा पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसका 1 है, राइट। चाहो तो इस वजह से भी इस क्वेश्चन को कि एंड पॉइंट पे ये मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ सिलिंड्रिकल टैंक, बात हो रही है सिलेंडर की, रेडियस 10 मीटर दे के रखा है, अच्छी बात है। फिल्ड विथ एट द रेट ऑफ, यहाँ पे यूनिट के हिसाब से वॉल्यूम का चेंज दे के रखा है, कितना है, 314 मीटर क्यूब पर आर, राइट। देन द डेप्थ, तो डेप्थ को h बोले तो बेटा dh/dt कितना, ये पूछा है। साथ साथ के एनसीईआरटी का मिसलेनियस का इक्वेशन है। सबसे पहली चीज सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज दे के रखा है तो वॉल्यूम की फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर मैं गलत ना हूं तो पाई स्क्वायर h होता है। उसमें भी समझिएगा पाई होता है 3.14, आर फिक्स है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, मतलब 314 h हुआ v। अब आप टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट लगा लो तो dv/dt इज इक्वल टू 314 dh/dt। बट dv/dt अपने आप में 314 ही था, तो 314 कैंसल आउट हो गए। तो बेटा dh/dt क्या मिला, 1 मीटर पर आर। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 1 मीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, मतलब कि बात हो रही है ये जमीन है, ये वॉल है, इस पे ये लेडर है, और लेडर की लेंथ दे के रखी है 5 मीटर लॉन्ग। तो भाई ये 5 मीटर या तो 500 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, राइट। इफ टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड डाउनवर्ड, मान लो कि ये y है, ये x है, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपको dy/dt दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर। कितना दे के रखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोइंसिडेंटली इसको मैंने सेंटीमीटर में ही रीड किया है। देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन फ्लोर एंड लेडर, ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो बेटा आपको dθ/dt पूछा है। कब, जब लोअर एंड लेडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। कब, जब ये x जो है वो 2 मीटर मतलब कि 200 सेंटीमीटर दूर हो तब। कुछ आए ना आए, dθ/dt पूछा है तो यहाँ पे साइन कोस लगा दो, राइट। तो आप यहाँ पे cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पे साइन लिखोगे तो साइन थीटा होगा आपका ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब आपको क्या गिवन है उसके बिहाफ पे चलो, आपको dy/dt गिवन है तो आप इसका डिफरेंशिएट करो, राइट। तो साइन थीटा का क्या हो गया बेटा, cos थीटा, थीटा का क्या हो गया, dθ/dt, ये 1/500 एज इट इज, y का क्या हो गया बेटा, dy/dt। अब cos थीटा तो क्या था, x/500 इंटू dθ/dt, cos थीटा मतलब x/500 dθ/dt इज इक्वल टू 1/500,
और dy बाई dt, समझिएगा। तो 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया, सो d थीटा बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt, जो कितना था 10 अपन x कितना है बेटा 200, तो 0 से 0 कट गया, तो 1/20 रेडियन पर सेकेंड टाइप का होना चाहिए, जो यहाँ पे है। क्लियर है। और लास्ट एमसीक्यू आज का सेशन का, होप्सो की सेशन में आपको काफी मजा आई होगी, सीखे होंगे। अगर सारे सेशन देख के चल रहे हो तो यार मतलब के मजा जो है टेंस टू इन्फिनिटी हो जानी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि सर अगर ऐसे एमसीक्यू बोर्ड में आ गए तो भाई एकदम धज्जिया उड़ा देंगे। देखो ये लास्ट आखिरी सलाम अच्छे से देखे चले। आपको मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, तो रेवेन्यू का आइटम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट होता है, राइट। यहाँ पे रेवेन्यू कितनी है 3x² 36x + 5, तो उसका आइटम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6x + 36। कहाँ पे पूछा है, x को 15 रख के, तो x को 15 रखेंगे तो ये 90 + 36 मतलब कि 126 रुपी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 126 रुपी इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ आपका पार्ट 1 का फर्स्ट सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। पक्का सीखे होंगे। अब ये जो आपको मजा आ रही है ना, ये आप अपने तक ही सीमित रख रहे हो यार। आप अपने वो सारे दोस्तों तक ये मजा शेयर करो जिससे थोड़ा मेरा भी भला हो और कई सारे बच्चे देखें, एडॉप्ट करें, उनको भी मैथ्स हो सकता है कि इजी लगे। ऐसे ही आगे और सेकंड पार्ट इसका, फिर पार्ट 2 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, फिर फुल लेंथ के बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए करके बैठे हैं। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।